हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं हूं कुमार राजू। आज की क्लास में हम लोग मोशन चैप्टर में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके थे कि टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी हम लोग देख चुके थे और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में भी बात चर्चा हो चुकी थी। आज की क्लास में फर्दर हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सवाल क्या है, ध्यान से समझिएगा सभी लोग। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि एक कोई पाथ है, ठीक है, जो कि पॉइंट ए से स्टार्ट होता है और सी पे मूव कर रहा है, ए टू सी, और ये स्ट्रेट लाइन पाथ है ना। तो इस स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक बी जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट है। बी कैसा पॉइंट है? बी जो है ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट। अच्छा, अब देखिए इसमें क्या पूछा गया है। इस प्रॉब्लम में देखिए क्या बोला गया है, ए से बी जो है वो v1 स्पीड से मूव करता है। ए से बी पार्टिकल जो है, ऑब्जेक्ट जो है v1 स्पीड से मूव करता है और बी से सी v2 स्पीड से मूव करता है। तो हम लोगों को बताना क्या है, इस होल जर्नी में इसका एवरेज स्पीड बताना है। हम लोगों को क्या बताना है? हम लोगों को बताना है इसका एवरेज स्पीड, यानी v एवरेज बताना है। तो इसका एवरेज स्पीड क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है लैंग्वेज में लिखा रहेगा, ठीक है। हम यहाँ पे डायग्राम के थ्रू इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझा रहे हैं। तो क्वेश्चन में क्या रहेगा कि टोटल पाथ का वो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है v1 स्पीड से, और फिर जो रिमेनिंग हाफ पार्ट है वो v2 स्पीड से ट्रेवल करता है। तो होल जर्नी में इसका एवरेज स्पीड क्या रहा होगा? क्लियर है बात? तो चलिए हम लोग प्रोसीड करें, आगे बढ़े। यदि हम लोग, तो देखिए एक बेसिक सा बात पहले समझिए ध्यान से कि v इक्वल्स टू क्या होता है, s बाई टी, है कि नहीं। अब ये तीन चीज में कोई भी दो यदि पता होगा तो ऑब्वियस सी बात हम तीसरा हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे कि स्पीड हम लोग को नोन है और जो डिस्टेंस है वो भी नोन है बट इनडायरेक्टली नोन है ना। तो हम लोग मान लेते हैं, क्या देखिए, आप यदि ए से सी तक यदि पाथ लेंथ को एस यदि मानते हो तो ए से बी, चूंकि बी मिड पॉइंट है तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा, यानी एस बाई टू हो जाएगा। और जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी एस बाई टू हो जाएगा। तो फर्दर आप क्या करो कि हम लोग क्या करते हैं कि टोटल डिस्टेंस को हम 2s मान लेते हैं, है ना। इससे थोड़ा सा क्या होगा, 2s मानने से कैलकुलेशन थोड़ा करने में आसानी होगा, ठीक है। आप यदि s भी लोगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इसका जो टोटल डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस को हम लोग 2s मान सकते हैं। यानी इसका मतलब a से b भी s डिस्टेंस हो गया और b से c भी डिस्टेंस s हो गया। क्या इसमें किसी को डाउट है? अब देखिए यहाँ पे हमको तीन वेरिएबल में दो चीज पता है, एक तो v1 पता है और s पता है। और क्या नहीं पता है, हम लोग को टाइम नहीं पता, यानी a से b जाने में कितना समय लगा वो नहीं पता है, और b से c जाने में कितना समय लगा वो नहीं पता है। तो टाइम अननोन है, तो टाइम निकाल लेते हैं हम लोग। तो टाइम हम लोग a से b का जो टाइम होगा तो हम लोग v t इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यानी v इक्वल टू s अपॉन t। तो हम लोग यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये वाला जो टाइम है, इस टाइम को हम लोग a से b में जाने में जो समय लगा उसको हम लोग t1 मान लेते हैं, और b से c में जो समय लगा उसको हम लोग t2 मान लेते हैं। अब खुद ही देखिए कि t1 जो होगा, t क्या हो जाएगा, s अपॉन v। t क्या हो जाएगा, s अपॉन v। तो t1 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस जो है s है, और कितना स्पीड से ट्रेवल किया, v1 से। तो ये हम लोग का t1 आ गया। सिमिलरली t2 कितना हो जाएगा, सभी लोग बोले t2 कितना हो जाएगा, s अपॉन v2 हो जाएगा। क्या इसमें किसी को डाउट है, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन इसमें? बहुत बढ़िया। अब देखिए हम लोग को अब टाइम भी पता चल चुका है, तो एवरेज स्पीड हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो जो एवरेज स्पीड होता है वो क्या होता है बच्चों, होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम टेकन, अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो अब देखिए यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस जो है होल जर्नी में कितना है बताइए सभी लोग। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया, 2s। और जो टोटल टाइम है, टोटल टाइम मतलब t1 प्लस t2, टोटल टाइम क्या लिखेंगे हम लोग, t1 प्लस t2। क्या इसमें किसी को डाउट है? अब देखिए t1 t2 का वैल्यू हम लोग को पता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां से, हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं, तो v एवरेज क्या हो जाएगा बच्चों, तो v एवरेज देखिए टोटल डिस्टेंस 2s बाय टोटल टाइम t1 प्लस t2। t1 का वैल्यू देखिए कितना है, s बाय v1 है,
और देखिए T2 का वैल्यू कितना है बच्चों, T2 का वैल्यू कितना है, T2 का वैल्यू S/V2 है, तो यहाँ पुट कर देते हैं S/V2। अब देखिए यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2S, V1 V2 का एलसीएम कितना आ जाएगा V1 इंटू V2, और ऊपर में कितना आ जाएगा V1 से V1 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या V2 इंटू S, यानी SV2। सिमिलरली V2 से V2 कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा बच्चों V1, तो ये हो जाएगा SV1। क्या इसमें किसी को डाउट है, कोई दिक्कत वाली बात? अब देखिए V1 V2 को हम लोग ऊपर हम लोग भेज देते हैं, सो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, V एवरेज कितना हो जाएगा बच्चों बताइए, ये हो जाएगा 2S इंटू V1 इंटू V2 अपॉन, अच्छा इससे S कॉमन है दोनों में, है ना, इसमें भी S इसमें भी S कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए कितना आ जाएगा V2 प्लस V1, इसी को हम लोग V1 प्लस V2 भी लिख सकते हैं। आप एक चीज नोटिस कीजिए, यहां से S से S कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा बोलिए, सो देयरफॉर एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा बच्चों, एवरेज स्पीड हो जाएगा 2V1 इंटू V2 अपॉन कितना हो जाएगा V1 प्लस V2। क्या इसमें किसी को डाउट है, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत वाली बात? इसको नोट कर लीजिए सब लोग जल्दी से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या, अभी क्या था सिचुएशन कि इनडायरेक्टली ये डिस्टेंस गिवन था इसमें, है ना, और बी मिड पॉइंट था। अब जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला है कि टोटल पाथ का कुछ डिस्टेंस जो है वो V1 से ट्रेवल करता है, और जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो V2 से ट्रेवल करता है। आप ध्यान दीजिएगा B अब मिड पॉइंट नहीं है, अब B मिड पॉइंट नहीं है, लेकिन एक चीज गिवन क्या है, अब टाइम जो है दोनों में बराबर दे रखा है। अब क्या गिवन है, टाइम अब इक्वल दे रखा है, ये गिवन है, यानी इसका मतलब A से B में जाने में जो समय लगा सपोज T है, B से C जाने में जो समय लगा वो भी T है। अब यानी क्या है, अब क्या गिवन है, अब स्पीड गिवन है V1 और V2, और टाइम जो है दोनों में बराबर लग रहा है। जैसे मान लीजिए क्या कि अहमदाबाद से चेन्नई जा रहा है, ठीक है, तो अहमदाबाद से बीच में कहीं पे आया मिड पॉइंट नहीं बोलेंगे, बी जो है पिछले साल मिड पॉइंट था, अब यहाँ बी जो है सपोज बॉम्बे है जो कि मिड पॉइंट नहीं है, तो अहमदाबाद से बॉम्बे जाने में समय जितना लगता है उतना बॉम्बे से चेन्नई जाने में समय लगता है, और स्पीड दोनों का अलग अलग है। क्लियर है बात? तो यानी इसका मतलब अब जो है, अब क्या अननोन हो गया, सभी लोग बोले अब क्या अननोन हो गया, अब डिस्टेंस अननोन हो गया, है ना। अब ए से बी जाने में सब जो डिस्टेंस है वो पता नहीं है, स्पीड पता है, टाइम पता है, तो अब एस हम लोग को पता नहीं, तो एस फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। तो एस कैसे निकालेंगे बच्चों, वही बात, बेसिक सा बात, v इक्वल टू एस अपॉन टी, तो एस बराबर क्या हो जाएगा v इंटू टी हो जाएगा। तो यहां से a से b का जो डिस्टेंस इसको हम लोग s1 मान लेते हैं, और b से c का जो डिस्टेंस इसको हम लोग बच्चों क्या मान लेते हैं, s2 मान लेते हैं। तब आप सभी लोग बोलिए s1 कितना हो जाएगा, तो s1 जो होगा तो s इक्वल टू वी टी, s इक्वल टू v इंटू टी, तो v कितना है v1, और टाइम तो t लगा है। सिमिलरली s2 कितना हो जाएगा, s2 देखिए कितना हो जाएगा, s2 हो जाएगा कितना बोलिए v इंटू टी, यानी v2 इंटू टी, टाइम तो बराबर है। क्या इसमें किसी को डाउट है? बहुत बढ़िया। तो अब एवरेज स्पीड हम लोग को निकालना है, तो एवरेज स्पीड जो है वही सवाल वही है, एवरेज स्पीड भी पूछा गया है, बट इंफॉर्मेशन अलग था। पिछले प्रॉब्लम में डिस्टेंस जो है नोन था इनडायरेक्टली, अब इस प्रॉब्लम में टाइम जो है डायरेक्टली गिवन है, ठीक है, और डिस्टेंस अननोन है, तो ये डिस्टेंस s1 मान लिए और b से c का डिस्टेंस s2 मान लिए। अब एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहां से यहां का टोटल डिस्टेंस हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, s1 प्लस s2, ये टोटल डिस्टेंस हो गया, ये s1 ये s2 अपन टोटल टाइम बोलिए कितना हो गया, टोटल टाइम 2t हो गया। क्या इसमें किसी को डाउट है, कोई दिक्कत वाली बात? अब देखिए s1 का वैल्यू कितना है v1t,
और S2 का वैल्यू कितना बच्चों, V2t, और टोटल टाइम कितना 2t। आप एक चीज नोटिस कीजिए, यहां से t कॉमन आ जाएगा, ये t कॉमन लेके ये t कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दैटफॉर इसका एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा बच्चों, इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा v1 प्लस v2 बाय 2 हो जाएगा। क्या इसमें किसी को डाउट है, कोई दिक्कत वाली बात? तेजी से इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। चलिए अब आगे प्रोसीड करें हम लोग। देखिए अब यहाँ पे सिचुएशन क्या गिवन है कि यहाँ पे टाइम क्या है अभी, t इक्वल टू 0, टाइम क्या है t इक्वल टू 0 है यहाँ पे, ठीक है। तो टाइम जो है वो t इक्वल टू 0 पे चलना स्टार्ट किया है, ठीक है। कुछ इनिशियल स्पीड u से, किससे चला है, कुछ इनिशियल स्पीड u से चला है, और सपोज पॉइंट A से चला और ये पॉइंट B पे पहुंच गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, पॉइंट A से चला पॉइंट B पे पहुंचेगा तो यहाँ कुछ ना कुछ इसका फाइनल कुछ ना कुछ स्पीड होगा। लेट अस सपोज इसका स्पीड v हो गया, और अभी टाइम जब 0 था इसका डिस्टेंस क्या था 0, और जब टाइम सपोज B पे पहुंचा तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया, सपोज अब यहां से यहां पहुंचा कितना टाइम लगा, कुछ t टाइम लगा, तो डिस्टेंस कितना हो गया, s जो है उसका कितना हो गया, s मीटर हो गया। ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत इसमें, कोई डाउट है? देखिए यहाँ पे सिचुएशन क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक आदमी है जो कि पॉइंट ए से चलना शुरू करता है इनिशियल स्पीड u से, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलता है। किससे चलता है ये, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलता है, यानी a जो है इसका, a जो है वो कांस्टेंट है। हालांकि अभी हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पे बात नहीं किए हैं, बट आप बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता होना चाहिए, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, उसका इसमें हम लोग यूज करेंगे। तो हम लोगों से पूछा गया क्या, इसमें पहले समझ लेते, t इक्वल टू 0 पे इसका डिस्टेंस कितना था 0, और जब टाइम t इक्वल टू t सेकेंड हो गया तो इसका डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया, s जो है s मीटर हो गया। कोई दिक्कत वाली बात? और किससे चल रही है, कांस्टेंट स्पीड से। तो इस प्रोसेस में हमको क्या बताना है, एवरेज स्पीड कितना होगा, तो इसका क्या बताना है, एवरेज स्पीड कितना होगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, तो वही बेसिक बात, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, s हो गया, और टोटल टाइम कितना लगा, यहां से यहां जाने में टोटल टाइम t लगा। क्या इसमें किसी को डाउट है? तो क्या आंसर s, क्या आंसर एवरेज स्पीड का s अपॉन t हो जाएगा। अब देखिए चूंकि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चला है तो ये जो s होगा कितना हो जाएगा, s इक्वल टू कितना होता है बच्चों, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत, अपॉन क्या हो जाएगा t। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई यदि करें तो बोलिए क्या हो जाएगा, ut बाई टी, लिख सकते हैं, अलग अलग लिख रहे हैं हम लोग, और ये कितना हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा t। आप यहाँ नोटिस कीजिए कि यहाँ से एक t से एक t कैंसिल आउट हो रहा है, ये t से ये t कैंसिल आउट हो रहा है। अच्छा, और बेसिक बात, हम लोग जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है तो एक्सेलरेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हैं बच्चों, a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। हालांकि ये सब हम लोग प्रूफ भी करेंगे इसका, है ना, कि कैसे a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी होता है। फिलहाल आप इसको याद रखिएगा, एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी, है ना, क्लियर है बात। अब आगे इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए एवरेज स्पीड क्या आ जाएगा इसका, तो इसका एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए यहां पर तो आ गया u, और प्लस यहां क्या बचा हाफ
ए, अच्छा ए को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ए को हम लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन टी, तो ए को हम क्या लिख सकते हैं v माइनस यू बाय टी। क्या इसमें किसी को डाउट है? और ऊपर देखिए एक टी से एक टी कट गया तो बचा क्या, एक टी बचा है यहाँ पे, है ना, तो इनटू टी। क्या इसमें किसी को डाउट है, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? देखिए ये टी से ये टी भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसका देखिए एलसीएम यदि ले हम लोग तो बोलिए एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 2 आ जाएगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा 2u प्लस, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचेगा v माइनस यू। क्या इसमें किसी को डाउट है, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? तो यानी हम लोग फर्दर क्या लिख सकते हैं यहां से, सो देयरफॉर इसका एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा बच्चों 2u माइनस यू, तो यानी u बचा, और प्लस क्या है, प्लस v बचा, और नीचे में क्या बच गया 2। कोई दिक्कत वाली बात? यानी इसका मतलब क्या है, अब देखिए ये मैंने यहाँ पे क्यों कराया एज प्रॉब्लम में, क्यों करवाया मैंने, क्योंकि इस इक्वेशन का बहुत जगह पे यूज होता है, इस इक्वेशन का बहुत सारे सवाल में डायरेक्ट यूज होता है, ठीक है, तो आप इसलिए ये मैंने यहाँ पे करवाया है। तो आपको कभी भी ऐसा सिनेरियो आपको दिखाई दे कि कोई पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे, यानी कहीं से इनिशियल स्पीड u से चलना शुरू किया और t टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है, s कवर किया, तो आप याद रखिएगा जो एवरेज स्पीड होता है वो कितना हो जाता है, जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलेगा तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो इसका एवरेज कितना आएगा, देखिए u क्या है, इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड कितना है v, और डिवाइडेड बाय 2 हो गया। तो बहुत सारे प्रॉब्लम में ये डायरेक्ट यूज होगा। क्लियर है बात? आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए जल्दी से।